जय श्री गणेश। गणेश महोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। जैसे कि दोस्तों श्री गणपति जी विघ्नहर्ता है, तो विघ्नहर्ता को हम याद करते हैं इन 10 दिनों में तो हमारे समस्त कष्ट और दुख नाश हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो चलिए फिर मैं आपको चतुर्थी की व्रत कथा सुनाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में कष्टों का नाश होता है और सुखों का वास होता है। संकटी चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए फिर मैं आपको सुनाती हूँ संकट चतुर्थी की व्रत कथा। वैसे तो दोस्तों काफ़ी व्रत कथाएं प्रचलित हैं संकट चतुर्थी की, लेकिन हर एक व्रत कथा का अपना एक महत्व है। चलिए फिर व्रत कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंबा में डाल दिया। उस दिन संकट चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उस दिन बेटे की माँ ने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंबा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तो दोस्तों ये थी संकट चौथ की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से आपके संतानों की सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा परिवार में आ रहे कष्ट दूर होंगे। जय श्री गणेश।